अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा है चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वो है यील्ड। अगर इसको पेपर के हवाले से देखा जाए तो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन theoretical yield and actual yield। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन। हमेशा एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है? वाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। जो आपके एक्चुअल यील्ड है ये थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम क्यों होती है, ये चीज देखनी है। थ्योरेटिकल यील्ड ये था हमारे पास। और स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके जो पास्ट पेपर उठा के देख ले तो दूसरे या तीसरे चौथे जो भी पास्ट पेपर आएगा ना, उसमें ये लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है आपके पेपर में। जो एग्जामिनेशन के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब हमने थ्योरेटिकल यील्ड देखना क्या होता है और एक्चुअल यील्ड क्या होता है। थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब होता है हमारे पास पैदावार। यील्ड का मतलब होता है हमारे पास पैदावार। यील्ड का मतलब होता है हमारे पास पैदावार। अब इधर देखना है जो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल हम अंदाजा कोई लगा सकते हैं। अंदाजा लगाने से हमारे पास जो वैल्यू आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल कहते हैं। जो एक्चुअल यील्ड है ये हकीकी वैल्यू होती है। हम वैल्यू को उसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के बाद जो भी हमारे पास चीज आती है उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या थी? हकीकी वैल्यू, सही वैल्यू थी। जो हमने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो होती है हमारे पास हकीकी वैल्यू। थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब होता है अंदाजा लगाना। आप किसी भी चीज का अंदाजा लगा सकते हो, मेरे पास इतनी चीज आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी फसल काश्त की है, अब उसकी 6 माह बस के बाद कटाई होती है या उससे पहले कटाई होती है, हमने अंदाजा लगाया कि इस फसल से इतनी चीज निकल आएगी, इस फसल से इतनी चीज निकल आएगी, वो थी हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड। और जो एक्चुअल यील्ड होती है, आपने जो फसल कटाई की करने के बाद हम आपने सारी चीजें जो भी निकालना होना था खर्चा निकाल के आपने जो भी चीज निकाली, निकाल के आपके पास जो सही वैल्यू आई थी वो थी एक्चुअल यील्ड। वो थी हमारे पास एक्चुअल यील्ड। अब हम इसके करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी? डिफाइन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट
which is obtained in a chemical reaction in a chemical reaction is called yield। ये आपके पास क्या आई है, देखो मैंने ये एक रिएक्शन करवाया, ये हमारे पास रिएक्शन बना 2NH3 2NH2। ये हमारे पास किसका रिएक्शन बना, अमोनिया का रिएक्शन बना है। अब ये तो हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से कौन क्या चीज बन रही है, रिएक्टेंट बन रहा है। अब ये जो चीज बन रही है ये चीज बन रही है हमारे पास प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या है, एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, यील्ड है। अब ये जो हमारे पास निकली है एक्चुअल यील्ड, ये रिएक्शन करवाने के बाद जो चीज निकली है वो थी एक्चुअल यील्ड, और जो रिएक्शन से पहले थी ये थी हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड। अब इससे हम एक्चुअल यील्ड निकाल सकते हैं प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल मेरे पास एंड कितना है 100 ग्राम ले लो, ये भी 100 ग्राम ले लो, तो कितने बनेंगे 200 ग्राम टोटल बनेंगे। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एक्चुअल यील्ड निकाल लिया। अब हमने ये तो एक्चुअल यील्ड तो निकाल लिया, कैलकुलेट करने के बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो चीज निकाली है वो क्या थी, एक्चुअल यील्ड थी। अब उससे पहले जो चीज थी वो थी हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड। अब इसको जो चीज निकाली है अंदाजा लगाया हमने, ये हमारे पास क्या है थ्योरेटिकल यील्ड। हम इसको कैलकुलेशन करके निकालेंगे, कैलकुलेशन करके निकालेंगे, और इसको हमने एक्सपेरिमेंट करके, चीज का हमने एक्सपेरिमेंट किया, करने के बाद जो चीज बैलेंस केमिकल इक्वेशन में की हमने, उसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल यील्ड कहेंगे। ये थी हमारे पास एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। इसके टाइप्स की बात करूं तो दो टाइप्स आते हैं, एक आते हैं हमारे पास टाइप्स थ्योरेटिकल यील्ड, और दूसरी टाइप आती है हमारे पास एक्चुअल यील्ड। ये है हमारे पास एक्चुअल यील्ड, और ये थी हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड ये देखना क्या होता है, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये तो आपकी डेफिनेशन है वैसे ही आ जाएगी। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ obtained after a chemical reaction, after a chemical reaction is called actual yield। उसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल यील्ड कहेंगे। केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है हमारे पास प्रोडक्ट, उसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल यील्ड कहेंगे। और इसका हमारे पास होगा टाइप, इसका होगा हमारे पास द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इसके हमने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद जो चीज आएगी उसको हम कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। ये अंदाजा लगाना है। द
amount of product the amount of product is obtained the amount of product the amount of product is obtained the amount of product हमारे पास आएगा इसका the amount of product is obtained an experiment of chemical equation an experiment of calculation हम पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन करने के बाद जो चीज आएगी उसको हम क्या कहेंगे theoretical yield कहेंगे an experiment of calculation in chemical equation in Bennett's chemical equation Bennett's chemical equation is called theoretical yield हमने ये चीज देखी आप कोई भी चीज निकालते हो वैल्यू कोई भी चीज आप पहले आप उसका अंदाजा लगाते हो अंदाजा लगाने के बाद जो आपके पास चीज आती है सही चीज आती है उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हो और जो आपका अंदाजा होता है उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड आपने कोई भी फसल काटने से पहले आपने अंदाजा लगाया कि हमारे पास इसकी इतनी औसत आ सकती है लेकिन उसके बाद जो चीज सब कुछ निकाल के जो चीज हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड अब जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होते हैं ये हमेशा कम क्यों होते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से एक्चुअल यील्ड इज always less than greater yield आपकी जो एक्चुअल यील्ड होती है वो हमेशा कम क्यों होती है थ्योरेटिकल यील्ड से एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड और जो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड है ये ज्यादा होती है एक्चुअल यील्ड से theoretical yield is always greater than the actual yield एक्चुअल यील्ड ये तो हमारे पास डिफरेंस एक्चुअल यील्ड का और थ्योरेटिकल यील्ड का अब आपके पास जो ज्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये आता है व्हाई एक्चुअल यील्ड why actual yield is always less than the greater is less than the थ्योरेटिकल यील्ड आपकी जो एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है ये हमने देखना है हम will prove the actual yield is always less than
द theoretical yield of the experience एक्सपीरियंस। पहला हमारे पास आएगा इन एक्सपीरियंस वर्कर। इन एक्सपीरियंस वर्कर क्या होता है? एक बंदा, उसको काम करना नहीं आता। कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो और उस प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्सपर्ट बंदे की जरूरत होती है। वो आपके प्रोडक्ट को आधे घंटे में बना देगा। अगर एक इन एक्सपीरियंस बंदा, उसको प्रोडक्ट नहीं बनाना आती, तो वो आपको क्या करेगा, 1.5 घंटे या इससे ज्यादा टाइम लगाएगा। एक बंदा काम उसको नहीं करना आता, तो वो आपका इन एक्सपीरियंस है। जो एक चीज है, एक बंदा है, वो आपको काम करके दे सकता है, वो आपका काम प्रोडक्ट सही बना सकता है, तो उसको हम कहेंगे एक्सपीरियंस। तो पहला आएगा हमारे पास इन एक्सपीरियंस। तो दूसरा आएगा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो आपका फॉर्मेशन है, ये केमिकल रिएक्शन है, प्रोडक्ट बन रहा है। ये देखो, हमने N2 किया, N2 प्लस 3H2, ये प्रोडक्ट बना हमारे पास 2NH2 का, अमोनिया का प्रोडक्ट बना हमारे पास। किसका बना? अमोनिया का। अब ये भी 100 ग्राम है हमारे पास, ये भी 100 ग्राम है। टोटल कितना बना? 200 ग्राम। अब इसमें कुछ और बाई प्रोडक्ट बन रहा है। वो कौन सा बन रहा है? आप ऑक्सीजन ले लो, ये बाई प्रोडक्ट बन गया। इसमें कुछ और नया ऐड हो गया। बनाना हमने ये प्रोडक्ट चाहा था, लेकिन बन ये गया है इसके साथ, तो ये क्या होगा हमारे पास? बाई प्रोडक्ट। तो फिर ये जो टोटल बना है ना हमारे पास 200 ग्राम का प्रोडक्ट, तो ये 200 ग्राम का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये कुछ परसेंट आ जाएगा। और जो इधर 100 ग्राम था, इधर 100 ग्राम, इसमें से कुछ 100 ग्राम में से 50% इधर चला जाएगा। सपोज कर रहे हैं हम 50% इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास सही प्रोडक्ट जो हमने बनाना होता है वो प्रोडक्ट नहीं बनता। तो इसलिए कुछ प्रोडक्ट हमारे पास इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा N2 प्लस O2। ये हमारे पास ये गैस प्रोडक्ट बन जाएगा। बनाना हमने ये प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये प्रोडक्ट बन गया, तो इसको हम कहेंगे बाई प्रोडक्ट। तो आप इसको साइड प्रोडक्ट भी कह सकते हो, बाई प्रोडक्ट भी कह सकते हो, जो आपको सही लगे वो कह लो। उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है पॉइंट, वो आता है हमारे पास रिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है आप रिएक्शन बना रहे हो, रिएक्टेंट बना रहे हो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो हमारे पास क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट। ये देखो, हमने बनाना है प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट बनाया हमने, तो क्या बन गया? प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बन जाएगा, तो N2 प्लस 3H2, ये क्या बन गया? हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया। इसका भी मैंने 100 ग्राम लिया है, और इसका भी मैंने कितना ग्राम लिया है? 100 ग्राम। ये टोटल बन गया हमारे पास 200 ग्राम। अब ये जो 200 ग्राम है, ये रिएक्टेंट भी बना रहा है, और ये जो 100 ग्राम ये है N2 3H2 100 ग्राम है, ये प्रोडक्ट भी बना रहा है। इसमें जो हमारे पास मुकम्मल चीज नहीं बनेगी। 200 ग्राम हमारे पास कभी वो मुकम्मल चीज नहीं आएगी जब हम रिवर्सिबिलिटी केमिकल रिएक्शन के करवा रहे हो।
जब ये जो 200 प्रोडक्ट है इसमें बैक कुछ प्रोडक्ट जाएगा हमारे पास, वो 50% भी जा सकता है, वो 40% भी जा सकता है, वो 30% भी जा सकता है, तो इसमें कुछ प्रोडक्ट रह जाएगा 150। तो हमारे पास मुकम्मल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो हम करेंगे इसकी प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास प्रोसेस द सब्लिमेशन हम इसको प्रोडक्ट को सही बनाने के लिए करवा रहे होते हैं, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन और फिल्ट्रेशन। फॉर मेक ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ये आपने एक फनल लिया है, ये क्या आपने फनल लिया, इसके अंदर आपने क्या डाला है, फिल्टर पेपर डाला है, और फिल्टर पेपर से आपने कुछ केमिकल रिएक्शन डाला है। केमिकल रिएक्शन जब आपने डाला है तो आप इसका जो फिल्टर पेपर है, आपने ये इधर 100 ग्राम लिया, इधर ग्राम 200 ग्राम टोटल बना, आपने इसके अंदर केमिकल रिएक्शन एंटर करवा दिया। जब आपने इसका फिल्टर पेपर निकाला, फिल्टर पेपर निकालने के बाद आपने जो इसका फिल्टर पेपर जो भी केमिकल रिएक्शन आपने इसके प्लेट के अंदर रख दिया, तो आपका जो मुकम्मल रिएक्शन जो आपने केमिकल रिएक्शन करवाया था, जो आपका केमिकल है उसके अंदर आपने फिल्टर पेपर के अंदर, फनल के अंदर डाला था फिल्टर पेपर को रख के। जब आप फिल्टर पेपर को उल्टा करेंगे तो हमारे पास तो उतना केमिकल रिएक्शन नहीं आएगा जितना हमने इक्वेशन बैलेंस की थी, उतना आपके पास केमिकल रिएक्शन नहीं आएगा। तो ये था हमारे पास रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब हमने करना है यील्ड। यील्ड क्या होता है, यील्ड की परसेंटेज मालूम करनी है, परसेंटेज ऑफ यील्ड हमने ये करनी है, परसेंटेज ऑफ यील्ड। आपके पास जब जो भी ज्यादा चीज होती है ना, जो भी ज्यादा वैल्यू होती है आप उसको नीचे रखते हो, और थोड़ी वैल्यू को, जो कम वैल्यू होती है आप उसको ऊपर रखते हो और मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से। हमारे पास ज्यादा चीज क्या थे, थ्योरेटिकल यील्ड थे। हमारा जो हमेशा अंदाजा होता है वो ज्यादा होता है सही वैल्यू से, अंदाजा हमेशा ज्यादा होता है सही वैल्यू से। हमने एक्चुअल यील्ड को ऊपर रखा, हमने केमिकल इक्वेशन करवाई, केमिकल बैलेंस करवा के इक्वेशन जो कैलकुलेशन की, वो हमारे पास उसके बाद जो चीज आई, एक सही वैल्यू आई, वो एक्चुअल यील्ड थी। और जो अंदाजा था हमारा थ्योरेटिकल यील्ड जो हमेशा ज्यादा होता है, उसको हमने नीचे रखा, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। आप इसकी डेफिनेशन बुक में नहीं दी गई, हम अपने पास से करेंगे डेफिनेशन। आप डेफिनेशन कर लो तो ठीक है, ना करो भी तो इतनी जरूरी नहीं है। the actual yield, the theoretical yield is the ratio of the actual yield by the multiply 100 हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ये तो हमारा आज का टॉपिक, चैप्टर का लास्ट टॉपिक। यील्ड क्या होता है, हमने उसके दो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो सेकंड वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। यील्ड का हमने बड़ा डिफरेंस देखा है, एक्चुअली यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में। बाद में हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, इनएक्सपीरियंस वर्कर क्या होता है, आपका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। प्रोसेस हमने फिल्टर पेपर फनल को लिया, इसके अंदर फिल्टर पेपर को डाला, आप जो आपने कैलकुलेशन की वैल्यू की,
उसको हम केमिकल की कैलकुलेशन करने के बाद हमने केमिकल को अंदर फिल्टर पेपर के फनल के अंदर डाला और फिल्टर पेपर को रखा। बाद में उसको निकाला फिल्टर पेपर को और अलहदा उस प्लेट के अंदर हमने डाला केमिकल को। तो जो हमने पहले उसकी केमिकल की इक्वेशन वैल्यू मालूम की थी, तो जब हमने बाद में निकाला फनल से फिल्टर पेपर को निकाला तो हमने जो वैल्यू तब देखी तो उतनी वैल्यू नहीं आई थी। ये था हमारे पास रिवर्सिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन का टॉपिक, व्हाट इज यील्ड, क्या होता है।